है असली रियल क्या है। आप कितने साल के हो? मैं 18 का हूं। आपको अभी तक पता नहीं आप क्या? मैंने अपने आप पे ढूंढना है, मैं बेचने लगा करूं, लेकिन बिग बॉस में जो अपने घर में कमरा बंद हो जाता है, आपको आप अपना एक रूम में बंद हो जाओ, आपको पता चलेगा आप क्या हफ्ता रहो उसके अंदर। इतने 24 कंटेस्टेंट होंगे, वो अलग-अलग बिल्कुल एक लाइन में अपने आप को एक्सप्लेन करो। आप बहुत सारा क्या नाम है? इनका नाम क्या है? इन्हें मानव शुक्ला। क्या हुआ? मतलब अपनी आइडेंटिटी में अगर मैं आपको कुछ अपना इंट्रो दो, रैपर हो ठीक है, एज अ आइडेंटिटी क्या हुआ? मानव क्या है? मैं मानव इंसान है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं जजेस की, ज्यूरी की, और जो ये इंट्रोडक्शन आप देख रहे थे, जो यहाँ पर बातें हो रही थी, ये एक्चुअल में ऑडिशंस हो रहे हैं। और ये ऑडिशंस हो रहे हैं किस चीज़ के, वो भी बता दूं। ये ऑडिशंस हो रहे हैं 999 द बिग बॉस जम्मू के। और 999 द बिग बॉस जम्मू में बहुत जल्द आने वाला है, और उसी को लेकर आज ऑडिशंस चल रहे हैं। और जो रश आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से आज ये ऑडिशंस जो हैं वो पूरे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज यहाँ पर रश है, उस हिसाब से ऑडिशंस जो हैं उसमें शायद 1 या 2 दिन और लग सकते हैं। क्योंकि बाहर का आपको मैं व्यू दिखा दूँ अगर, तो बाहर का आप पूरा नज़ारा देखेंगे तो पूरा हॉल खचाखच कॉन्टेस्टेंट से भरा हुआ है। और यहाँ पर ऑडिशंस में टाइम भी लग रहा है, ऑडिशंस में काफ़ी टाइम लग रहा है। और अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि मैं बिग बॉस के लिए परफेक्ट हूँ, यहाँ पर ऑडिशंस चल रहे हैं। और आपको बता दूँ ये सब ऑडिशंस कहाँ हो रहे हैं। ये ऑडिशंस हो रहे हैं नायशा लाउंज जो है, जो बाहू प्लाजा की तरफ रोड जाता है नानक नगर से, वहाँ पर ये ऑडिशंस चल रहे हैं। और मारुति सुजुकी के पास नायशा लाउंज है, वहाँ पर ये ऑडिशंस चल रहे हैं। और ये ऑडिशंस आज पूरा दिन चलने वाले हैं। और जिस हिसाब का रश है उस हिसाब से और 1 दिन इसमें लगने वाला है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर जब मेरी यहाँ सब इनसे बात हुई, इन्होंने कहा इसमें 1 और दिन जो है वो लग सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आ रहा है। और ज्यूरी पूरी यहाँ पर है, जो कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अयान जी, रंजन बोल रहा हूँ द फोर्थ से। आप क्या नाम है आपका? अयान भाई सॉरी अयान भाई, मेरे को बताओ कहाँ से माइंड में आया कि जम्मू में द बिग बॉस शुरू किया जाए? जैसे कि हम लोग हर रोज़ हर हमेशा नया कंसेप्ट लेकर आते। इससे पहले मैंने कॉफ़ी विद अयान लाया था, तो अब बिग बॉस जम्मू हमारे लकी एंजल सर का आइडिया था, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि हम ऐसा ऐसा करते हैं, तो इसीलिए आ रहा है। ओके। कितना रश आपको सुबह से देखने को मिला यहाँ पर? हॉल तो बाहर भरा हुआ है, हॉल भरा हुआ है बाहर, वो मुझे दिख रहा है। इसके अलावा कितने कंटेस्टेंट्स अभी तक आए हैं? अभी तक हमने अराउंड 20 कंटेस्टेंट्स कर लिए हैं सुबह से लेकर अभी तक, और अभी आगे और भी होगा। अभी हमें लग रहा है हमें एक और राउंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बच्चे हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे। और ऑनलाइन ऑडिशंस भी होंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ पा रहे, उनके लिए हम ऑनलाइन ऑडिशन भी रखवाएंगे। ऑनलाइन ऑडिशन भी रहेगा? वो कैसे होगा? स्पेशली एबल्ड है वो जो आना चाहते हैं शो के लिए, तो उनके हमें काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, वो भी पार्ट होना चाहिए। और जो 24 कंटेस्टेंट हैं हमारे, वो सारे अलग अलग से हैं, ठीक है, अलग अलग कंटेस्टेंट होंगे। अलग अलग कंटेस्टेंट होंगे। जहाँ तक मैं सुन रहा था, शायद कुछ आधे कंटेस्टेंट जो हैं जम्मू से रहेंगे, जम्मू डिवीजन से, और कुछ बाहर से भी आएंगे। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। टोटल हमारे 24 कंटेस्टेंट रहेंगे। 10 रहेंगे जो सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, सोशल एक्टिविस्ट होंगे। 10 बिल्कुल कॉमनर्स होंगे जिनको कोई नहीं जानता होगा, जिनकी हम ऑडिशंस ले रहे हैं। एंड 4 होंगे वेरीफाइड अकाउंट्स जो ब्लू टिक के साथ होंगे। यानी कि 4 ब्लू टिक अकाउंट्स भी यहाँ पर आने वाले हैं। और विनिंग अमाउंट क्या रहेगा? अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी बहुत लंबा शो है, अभी शो को आने में भी टाइम है, अभी ऑडिशंस हो रहे हैं, फिर सेट बनेगा, तो अभी टाइम है। अभी सब शो कब स्टार्ट होगा? शो कब स्टार्ट हो रहा है? फुली मार्च अप्रैल, यस मार्च मंथ से शो स्टार्ट हो जाएगा। ये किस कोई मतलब कहाँ पे टेलीकास्ट होगा? टेलीविजन पे आएगा, या अभी चैनल डिसाइडेड नहीं है, अभी सब कुछ पाइपलाइन में है, तो होप फॉर द बेस्ट। यानी कि अभी खाली ऑडिशन शुरू हुए हैं, ऐसा ऐसा जो है सब कुछ किया जाएगा। प्लस हमारा सेट खुद में रेडी हो रहा है, एंड जब वो रेडी होता है फिर हम कैमरा वैमरा सब सेटिंग होगी। काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। यानी कि जो इसका पूरा जो होने वाला है, जितने भी शूट्स होने वाले हैं, वो खुद में जाएंगे, खुद में जाकर होंगे। ये सारे लोग 45 डेज के लिए खुद में ही रहेंगे। 6 हफ्ते का शो रहेगा हमारा, और ये खुद में बंद रहेंगे 6 हफ्ते के लिए। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिग बॉस में बड़ी मारदार देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पर भी होगा क्या? सेम, हम उसी से इंस्पायर है, ओरिजिनल बिग बॉस से हम लोग इंस्पायर है। बट अगर ऐसा कुछ हो, लड़ाई से रोकने के लिए क्या करोगे? नहीं कुछ नहीं करेंगे, टीआरपी तभी मिलेगा हमें। टीआरपी के लिए लड़ने दो, लड़ने दो मतलब। हाँ लड़ेंगे, बट हमारे में वायलेंस अलाउड नहीं है, आप हाथापाई नहीं कर, सेम वही रूल्स रहेंगे, ऐसा मतलब वो नहीं है। क्या मतलब प्यार से नहीं रह सकते? ऐसा नहीं है कि लड़ना ही है। हाँ, क्या मतलब हमारे जम्मू वाले इतने अच्छे हैं, क्या मतलब सब प्यार से रहें, प्यार से जिले, प्यार से खेलें? तो ऐसा कुछ नहीं।
कि लड़ना ही लड़ना इम्पोर्टेंट है बिग बॉस में? देखिए, बिग बॉस में हमारा मोटिव ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो। हम चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट हो, सभी जो है वो हंसे खेले, गाने गाएं, या कुछ भी तरह का होता है एक्टिंग करे, उस तरह के हम ढूंढ रहे हैं। कोई स्पार्क हो, लोगों को मजा आए देखने में कि पहली बार जम्मू में इतना बड़ा शो हो रहा है, तो किस तरह से लोग, एक नॉर्मल इंसान जो है ना, जिन्होंने जिंदगी में कभी टीवी फेस नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, डांस भी नहीं किया स्टेज पे, वो लोग भी, उनको चांस मिल रहा है, तो वो बड़ी बात है 999 प्रोडक्शन। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बिग बॉस जम्मू वर्जन मान लीजिए आ रहा है, ये कितना बेनिफिट यहाँ के बच्चों को होने वाला है, यहाँ की यूथ को होने वाला है? देखिए, उसके साथ जो भी विनर होगा उसके साथ टैग लग जाएगा बिग बॉस जम्मू, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसको बाहर इनवाइटी, एक फेम मिल जाएगा, वो सेलिब्रिटी बन जाएगा। इसके बाद मुझे लगता है जो हमने 20-25 साल से काम कर रहे हैं रेगुलरली, उनको इतना फेम नहीं मिलेगा जिसको उसको मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ब्रांड है एक बिग बॉस का। तो जुड़ जाएगा जब बिग बॉस जम्मू और ये सेंसर बोर्ड से पास है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सर क्या कहना चाहते हैं, इतना बड़ा ऑप्शन एक जो है, एक पूरा स्टेज मिल रहा है हमारे जम्मू के यूथ को, क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? ये तो इन्होंने बोल दिया, आयान ने भी बोल दिया, मोहित ने, सपना जी ने सब कुछ बता दिया आप सबको इस बारे में। मैं सिर्फ यही बात बोलूँगा कि पहली बार एक सर्टिफाइड शो जो है, मतलब जिसको एक मान्यता दी गई है नेशनल लेवल पे, और थ्रू प्रोसेस जो है, थ्रू प्रोसेस मतलब आते हैं यहाँ पे बहुत से शोज आते हैं, वो कंडक्ट होते हैं, ऑडिशंस भी होते हैं, वो भी होते हैं, हमें दिखते नहीं कहाँ पे गए, बट दिस शो विल बी विजिबल। और विजिबल ऐसे होगा, एक तो आपको OTT प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, नेशनल टीवी पे दिखेगा, और जहाँ खुद में ये शो चलेगा, जिस फ्लैट्स में, जिस होटल्स में या जिस एरिया में वो शो चलेगा, वो भी आपकी नज़रों के सामने होगा। तो कहने का मतलब है एक सर्टिफाइड ओरिजिनल शो जो है, और वेरी इंपॉर्टेंटली जिसका टैग है बिग बॉस। बिग बॉस आप जानते हैं, सारी दुनिया जानती है हिंदुस्तान में किस तरह से फैला हुआ है। वही बिग बॉस का एक वर्जन जम्मू में ये लोग लेकर आए हैं, जिसमें एंजल है, जिसमें आयान है, तो वो सब कुछ मतलब फेयर सबने दिख रहा है आपको, एलिजिबल है। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, 20 कंटेस्टेंट्स आप अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं, कितना टैलेंट है जम्मू में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 20 कंटेस्टेंट्स अभी तक हमने देखे, उसमें हम ना कोई 2 लोगों को इकट्ठा नहीं मिला सके। मैं इसका जवाब देने वाला हूं, 2 लोगों को इसलिए क्योंकि जितने भी 20 के 20 हैं, दे आर ऑल डाइवर्सिफाइड एंड दे आर वेरी वेल प्लेस्ड विद देयर पोटेंशियल इन दिस टैलेंट। वो बहुत अच्छी तरीके से, और हैरानगी की ये बात है कि बाकी लोग भी यहाँ पे मेरी इस बात से मुत्फिक रहेंगे कि जितने 20 बच्चे आए हैं, 20 के 20 अपनी अलग छवि लेकर आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जम्मू में टैलेंट की कोई डर नहीं। जजेस के लिए प्रॉब्लम होने वाली हाँ, है, क्योंकि होने वाली हम लोगों को चूज करने हैं। Yes. तो हमारे हाथ में हो तो सभी को चूज कर लें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है और सभी में कोई ना कोई हुनर है। तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जजमेंट पे हमें बिठा दिया गया है और हमें बड़ा उनको निराश करना है, लेकिन उनको बोलूंगी कि प्रेशर हम लोगों पे है, उनसे ज़्यादा प्रेशर हम लोगों पे है। हमने किसको ये हालत है यहाँ पे कि कंटेस्टेंट से ज़्यादा प्रेशर जजेस पे है कि किसको रखें और किसको निकालें, और किसका जो है दिल तोड़ें और किसके दिल को खुशी दें। मैम क्या नाम है आपका? सुप्रीत। ओके, क्या कहना चाहती हैं इस पूरे शो को लेकर? इट्स वेरी गुड शो। बच्चों को आज आप देख ही रहे हो बच्चे कितने आए हुए हैं, और टैलेंट तो जैसे मैम ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए चूज़ करना कि इतना टैलेंट है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने आएंगे, और इतने कि पूछो मत, अभी कॉल्स भी आ रहे हैं इवन कि बच्चे बाहर आए हैं। आई थिंक जम्मू इज़ फुली टैलेंटेड, और बच्चों को आना चाहिए अभी अपना टैलेंट शो करने के लिए। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम टू कम द लाइमलाइट। दिस वेलकमिंग ऑल दिस। मैम आप क्या कहना चाहती हैं इस शो को लेकर? मैं इस शो के बारे में यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बस ये है कि बच्चे थोड़ा उभर के बाहर नहीं आते। मैं चाहती हूँ कि अब सारे बच्चे आएँ। बिग बॉस शो हमारे जम्मू में फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप ये आज यहाँ पे आके अपना टैलेंट शो कर सकते हैं। इसी में सब बच्चों को, सारी फैमिली को ये बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा बाहर भेजिए और ये बिग बॉस शो में ऑडिशन के लिए यहाँ पे आके वो इंजॉय करें। भाई साहब कैसे हैं? ऑल गुड साइड। सर क्या कहना चाहते हैं, एक टैलेंट जो है जम्मू के टैलेंट को एक स्टेज मिल रहा है, अच्छा किस प्रकार से देखते हैं? सर देखिए, पिछले 8-9 साल से मैं जम्मू को ही प्रमोट कर रहा हूँ, JNK को प्रमोट कर रहा हूँ। जम्मू के बच्चे आगे बना भेज रहा हूँ, चाहे मिस हो चाहे वो मिसिज हो। देखिए आपके सामने अभी डॉक्टर सुनैनी है, ये लास्ट ईयर 2020 में मिस जम्मू विन हुई है। एंड सुप्रीत कौर है, ये इंटरनेशनल विन हुई थी चंडीगढ़ में। मिसिज सुप्रीत कौर सेकंड रनर अप, ठीक है। तो ये भी हैं, ये अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे आज जम्मू से गए हैं बाहर। इन्होंने बड़े बड़े लेवल लिए हुए, आइकॉन लिए हुए, हर चीज़ लिए हुए। ये मिस्टर है,
तो ये विन हुए, तो ये मेरी प्रोडक्शन से अगर विन हुए तो मुझे खुशी है। आज मेरे ही सब पिलर्स, ये मेरी पूरी टीम है, ये मेरी पूरी फैमिली है, तो मुझे इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। सबसे मेरे इनका सपोर्ट मेरे साथ है, इन सब की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। सो मुझे किसी चीज़ की मतलब की प्रॉब्लम नहीं है मुझे किस चीज़ में, क्योंकि मेरा सेट जो है पूरा ऑलरेडी है मैक्सिमम 80%। और मेरे पास इस टाइम ऑडिशन बच्चे आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, कॉलिंग आ रहे हैं, हम सुबह से ले रहे हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा उनको ये है, इतना ज़्यादा उनकी ड्रीम्स है कि सर हमने ऑडिशन देना है। हम दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं। एक चीज़, आप ऑडिशंस की बात करें, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। लाइक अयान भाई ने भी कहा, मोहित जी ने भी कहा कि हो सकता है हमें एक राउंड और लेना पड़े, एक दिन और लगे, लेकिन अगर तब भी ऐसा ही रश देखने को मिला, क्या उसमें एक और दिन ऐड होगा? बिल्कुल सर, हम लेने, अगर हमें ऐसी इंक्वायरीज आती है, कुछ ऐसी इंक्वायरी सर हम मिस हो गए, हम नहीं आ पाए, इतने दूर से, ये कटरा से नहीं आ पाए या कहीं दूर दूर से नहीं आ पाए, तो सर हम ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम सबको चांस देना चाहते हैं, हम हर एक का टैलेंट देखना चाहते हैं, तो हम उनको भी चांस देंगे। उनकी हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है सर, तो हम उनको पूरे बिल्कुल चांस देंगे। अब आपको लेके चलता हूँ बाहर, और जो यूथ आया है यहाँ पर उनसे बात कराएंगे। भाई क्या नाम है आपका? तरुण। तरुण, क्या करते हो आप? मेरा छोटा सा बिजनेस है। ओके, जी मैं आपके गेटअप को देख के लगता नहीं आपका जो बिजनेस होगा? नहीं, पहले मैं मुझे लगा मॉडल हो कुछ। नहीं, मॉडल ही हूँ, बट मॉडलिंग के साथ काम करना पड़ता है, वैसे पेट नहीं चलता आजकल। मॉडलिंग तो करता हूँ, अभी भी करता हूँ, रैम शोज करता हूँ, रियलिटी शो भी कर चुका हूँ, लीडर 3। यहाँ पे आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, पहली बार नई चीज़ है जम्मू के लिए, और हम तो जम्मू के रहने वाले हैं। हमने बॉम्बे में काम किया है, दिल्ली में किया है, हम जम्मू में क्यों ना करें? जम्मू का यूथ को कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ से? जम्मू के यूथ को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जम्मू के यूथ को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको नई चीज़ देखने को मिलेगी। कल को अगर वो रियलिटी शो लेते हैं कोई बड़ा वाला, अगर उनकी कहीं, मेरी अगर कहीं सिलेक्शन होती है अच्छी, अगर मुझे पता है कि खेल के कैसे निकलना बाहर, तो ये फ़ायदा ही है। और भी लोग हैं, उनसे भी आपकी बात कराऊंगा और बात करेंगे उनसे, देखेंगे उनका क्या कहना है। ये गेस्ट है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा करण है। करण। अर्जुन नहीं आया? नहीं, फिलहाल तो नहीं आया यार, अर्जुन को भी लेके आना था, ये कौन सी बात है? देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आएगा। नेक्स्ट टाइम पक्का? जी बिल्कुल। क्या करते हो? डिजिटल क्रिएटर हूँ। अच्छा, अर्जुन सीधे बिग बॉस में आएगा, तो करण अर्जुन की जोड़ी देखने के लिए तैयार हो जाए बिग बॉस में, क्योंकि अर्जुन बिग बॉस में आने वाला है, करण आ चुका है। तो करण क्या करते हो वैसे आप प्रोफेशनली नहीं कहूँगा, बस ऐसे ही फोटोग्राफी करता हूँ, डिजिटल क्रिएटर हूँ। ओके। इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, जम्मू कल्चर के। ऑडिशन हो गया आपका? नहीं, फिलहाल तो नहीं हुआ, अभी फिलहाल नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे हैं ऑडिशन के लिए। तो क्या लगता है आज के दिन में ऑडिशन हो पाएगा इतना रश देख कर? कोशिश तो है। कोशिश है, अगर नहीं हुआ आज के दिन में ऑडिशन तो तब देखेंगे। फिर एक दिन और है आपके पास। बिल्कुल। आपको बता दूं कि अंदर जो बताया है उन्होंने वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक दिन और मिलेगा ऑडिशंस के लिए, फिर नेक्स्ट डे आएंगे, आज नहीं तो। क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा जम्मू के यूथ को? आपको कितना फ़ायदा होगा इस यहाँ पर आने से, इस शो की वजह से? बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतने लेवल पे हो रहा है ये सब, तो देखते हैं। बाकी यूथ तो आया, पहले तो यही है कि लोग आए हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जम्मू में, आगे जाके देखते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरा हो गया, पूछता हूँ इनसे क्या हो गया भाई साहब? मैंने दे दिया इंटरव्यू। अच्छा, ऑडिशन दे दिया आपने? ऑडिशन नहीं दिया। अच्छा, फिर अभी देना है, ऑडिशन देना है अभी। अच्छा, मैंने 200 गाने लिखे हुए हैं, मेरा कोई एक गाना चला दो, ये बिग बॉस चला देगी तो चला देगी, नहीं तो नहीं चलेगा। सर कौन सा गाना एक बार हमारे दर्शकों को गा के सुना दें? सुना चुका हूँ सर मैं, एक बार फिर से सुना दीजिए। यार मेरा तू, प्यार मेरा तू, मतलब ही नहीं सी बन गया क्यों, दुनिया ते मेरा कोई नहीं सी, दिल मेरा नहीं रूह मेरी सी, रूह दा रिश्ता तू बनाया, सब लुकाया मार मुकाया, जी नहीं सकदी मैं मर ही जाना है, तेरा टाइम पास हो गया है, सारी जिंदगी में रोना है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया आवाज़ है। खुद का लिखा हुआ सॉन्ग है ये? 200 गाने लिखे हैं भाई खुद के, तो एक चला दो आप भी। भाई अब चला तो दिया, सुना तो दिया, अभी चलना चाहिए। और मुझे फॉलो कर देना यार इंस्टाग्राम पे, आई ऋतिक शर्मा। इंस्टाग्राम पे आई ऋतिक शर्मा, फॉलो फॉलो फॉलो। सही है भाई, फॉलो कर लेना भाई इसको, वरना नाराज़ ना हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ और भी हैं,
कंटेस्टेंट्स, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ईशा। आपका हो गया ऑडिशन हो गया? एग्जैक्टली। कैसा ऑडिशन गया? बहुत अच्छा हुआ। जजेस मतलब इम्प्रेस भी हुए कुछ और कहीं नहीं भी हो पाए, बिकॉज हर किसी का टेस्ट सेम तो नहीं होता है ना, तो या तो क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा आपको यहाँ से, इस बिग बॉस से, जम्मू के बिग बॉस से कितना बेनिफिट होगा? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जम्मू में आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, ना किसी ने किया है, ना मतलब अभी होने जा रहा है। तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि हमारा जम्मू भी लाइक दिल्ली एंड चंडीगढ़, मुंबई जैसी स्टेट को भी अब टक्कर देने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ का। आप करते क्या हो? मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ओके। या तो ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तभी लगा था मेरे को कि मेकअप आर्टिस्ट पक्का होंगे। पक्का, या एग्जैक्टली, आई एम अ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट। आप इनसे तो लीजिए, ये तो हमारे जम्मू की शहनाज गिल हैं। ओ नहीं यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से बोल रहे हैं। मेरा नाम इशिका है और मैं यहाँ पे आके बड़ी ऐसे एक्साइटेड हूँ कि मतलब मेरे मतलब का शो है। अच्छा, आपके मतलब का शो है? हाँ, जिसमें अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ, एंटरटेनिंग पर्सन हूँ मैं, और यहाँ एंटरटेन धमाल मचा देने मैंने तो। मतलब इन्होंने गलत नहीं बोला क्या? कि आप शहनाज गिल हो जम्मू के? मुझे आते ही बोले शहनाज गिल, मैं मानती हूँ, हाँ हूँ, चलो इन्होंने बोला। मतलब यहाँ पे भी सिद्धार्थ शुक्ला एक और ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैं यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला, मैं अपने लिए आई हूँ बस। मुझे यहाँ पे अपने आप खुद के लिए आए हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए? अपनी पहचान बनानी है। मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है कि मैं देखो आपकी बेटी इधर पहुँची है। क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा आपको यहाँ पर आने से? मुझे अगर मैं सिलेक्ट हो जाती हूँ और अगर अच्छे से ये चलता है शो, तो मुझे तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है कि मैं थोड़ा मतलब ऊपर स्टार्टअप है अभी मेरा, तो मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा नया फ्रेशर हूँ मैं, तो मेरे लिए है कि मुझे तो बड़ा बेनिफिट है यहाँ से। तो ये कंटेस्टेंट्स थे बिग बॉस 999 जम्मू के लिए, ऑडिशंस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आपने अंदर देखा किस प्रकार से जो जजेस हैं उनके लिए भी दिक्कत है कि किसको सिलेक्ट करें और किसको निकालें, किसका दिल रखें और किसका दिल तोड़ें। आपको क्या लगता है कि इन 24 कंटेस्टेंट्स जो हैं उनमें कौन कौन शामिल होने वाला है? और इसके लिए लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा आने वाले दिनों का। और आपको क्या लगता है कि जम्मू में इस प्रकार के शोज़ से कितना फ़ायदा होगा जम्मू के यूथ को, और जम्मू को कितना फ़ायदा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।